हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपके साथ आपका टीचर पंकज। बच्चों, फिर से कंटिन्यू कर रहे हैं अपना जो चल रहा था फंडामेंटली। क्या सोच रहे हो, खत्म ही नहीं हो रहा है चैप्टर? क्या करें, अब चैप्टर इतना बड़ा है। ठीक है, बस एक दो टॉपिक्स बचे हैं, पास्ट असेसमेंट और गारंटी आज करेंगे। मतलब जो आज की वीडियो होगी वो पूरी की पूरी आपकी पास्ट असेसमेंट के ऊपर होगी, क्योंकि बड़ा सा टॉपिक है और इसके हमें क्वेश्चन की प्रैक्टिस ज़्यादा करनी पड़ेगी। थोड़ा इसमें बहुत सारे टाइप के क्वेश्चन आते हैं, तो एमसीक्यू के चक्कर में मुझे आपको सारे बताने पड़ेंगे किस किस टाइप का इसका क्वेश्चन बन सकता है। देखो, ये जो वर्ड है एडजस्टमेंट वर्ड, ये आपने पहले भी सुना होगा। क्लास 11th में आपका एक चैप्टर था जिसमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद एडजस्टमेंट बनता था। कुछ ऐसी गलतियां या कुछ ऐसा ट्रीटमेंट रह जाता था अकाउंट्स में जो हम साल खत्म होने के लास्ट में करते थे 31 मार्च को, जब हम पी&एल ट्रेडिंग बना लेते थे और कुछ बैलेंस शीट में भी जाता था। तो ऐसे ही पार्टनरशिप के फंडामेंटल में भी कुछ गलतियां हो जाती हैं। क्या क्या गलतियां हो जाती है? मान लो मैंने किसी पार्टनर को इंटरेस्ट देना था, उसके कैपिटल पे आईओसी देना था 10%, गलती से 8% दे दिया, कर दी गलती, तो वो गलती हो सकती है। आईओडी की गलती हो सकती है, सैलरी कमीशन जितना भी पढ़ा था ना पहले, उसमें से कोई भी गलती दे सकता है वो आपको पेपर में। एमसीक्यू में बहुत इजीली क्वेश्चन बन रहा है। जब सब्जेक्टिव पेपर था तो बड़ा क्वेश्चन बनता था सिंगल एंट्री एडजस्टमेंट का, कम से कम 6 मार्क्स का बन सकता था इजीली। लेकिन एमसीक्यू में एक दो क्वेश्चन बनेंगे अलग अलग टॉपिक के। पहले क्या होता था, एक ही टॉपिक में बड़े क्वेश्चन में आईओसी, आईओडी, सैलरी कमीशन सब कुछ दे देता था कि सब में गलतियां हो गई हैं। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब या तो सिर्फ आईओसी गलती होगी, या सिर्फ आईओडी गलत किया होगा, या प्रॉफिट में कोई गलती होगी। और वो गलती कोई भी हो सकती है। हो सकता है पार्टनर की जो प्रॉफिट बटना चाहिए था वो इक्वल बटना चाहिए था, लेकिन इक्वल की जगह हमने किसी और रेशो में बांट दिया, या किसी और रेशो में बटना था हमने इक्वल बांट दिया। तो आज हम वो सारा सीखेंगे, क्वेश्चंस के साथ सीखेंगे, क्योंकि इसके लिए क्वेश्चन करना बहुत जरूरी है। ठीक है, पहले बच्चों ये देखो कि पास्ट स्टेटमेंट को करने के दो मेथड है। एक है सिंगल एडजस्टमेंट मेथड, जिसमें एक ही एंट्री बनती है, एक ही जनरल एंट्री में आपका आंसर कंप्लीट हो जाता है, बट इसमें वर्किंग नोट बड़ा बनता है। और अगर आपने वर्किंग नोट सही बना दिया तो एंट्री आपकी ऑटोमेटिकली सही बनेगी। दूसरा मेथड है ऑल एडजस्टमेंट एंट्री पास्ड। इसमें मैंने आपको बताया एक ही एंट्रियां होंगी, चाहे 10 गलतियां चाहे 5 गलतियां, एक एंट्री पास होगी और सोल्यूशन हो जाएगा। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। इसमें मान लो आईओसी है तो आईओसी का अलग एंट्री, आईओडी का अलग एंट्री, प्रॉफिट की अलग एंट्री, इसमें बहुत सारी एंट्रियां बनती है। तो ये कम आने के चांस होते थे सब्जेक्टिव में। लेकिन अब एमसीक्यू, तो एमसीक्यू में कोई भी एक एंट्री आपसे पूछ सकता है, तो आपको वो एंट्री आनी चाहिए। पहले हम यही वाला करेंगे क्योंकि ये बड़ा है, इसके ज्यादा क्वेश्चंस करने पड़ेंगे। इसकी जो दूसरा मेथड है उसका सिर्फ आपको एंट्रियां याद करनी है, एंट्रियां समझनी है, खत्म, और इसमें डिटेल में नहीं जाना। तो करते हैं स्टार्ट सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री। पहले मैं आपको इसके स्टेप्स बताऊंगा और साथ में बुक का कोई इलस्ट्रेशन करवाऊंगा, क्योंकि इलस्ट्रेशन के साथ साथ आप स्टेप्स को फॉलो करोगे तो आपको जल्दी समझ आएगा। ये कोई रटने वाला नहीं है, इजी सा होता है। बस एक बार आपको स्टेप समझ आ गए तो हर क्वेश्चन में सेम स्टेप फॉलो होने। ठीक है, तो करते हैं। तो चलो बच्चों, अब स्टार्ट करते हैं। ये इलस्ट्रेशन है, एक मैंने पूरा आपका सोल्यूशन बना दिया है, क्वेश्चन लिख दिया है, पूरा स्टेप्स लिख दिए हैं। अब ये आपका इलस्ट्रेशन 38 है 2019 वाली बुक का। जिनके पास 2020 और 21 वाली बुक है तो वो अपनी बुक में पास्ट असेसमेंट का जब आप टॉपिक खोलोगे, हाँ तो चलो बच्चों अब स्टार्ट करते हैं। ये मैंने आपका एक इलस्ट्रेशन लिया बुक का। ये 2000 जिनके पास 19 वाली बुक है उसका इलस्ट्रेशन 38 है, और जिनके पास 2020 वाली है या 21 वाली है तो वो आप अपनी बुक में मैच कर लेना। पास्ट असेसमेंट वाला टॉपिक खोलना फंडामेंटल वाले चैप्टर में, उसके 3-4 बाद ये इलस्ट्रेशन मिल जाएगा। 3 पार्टनर दिए होंगे, ई एम ए, ई से एलन, एम से मोनू और ए से अहमद। ऐसे 2 क्वेश्चन है, ये पहले वाला क्वेश्चन है। ऐसे 2 इलस्ट्रेशन दे रखे हैं। रेशो दे रखी है आपको 2:1:1। ये उनकी कैपिटल दे रखी है, और याद रखना ये क्लोजिंग कैपिटल दे रखी है 31 मार्च वाली। ड्राइंग्स दे रखी है। ड्राइंग्स में क्या दे रखा है, एलन और मोनू ने टोटल 24,000
पूरे ईयर में निकाले हैं, हमें टोटल ड्राइंग सी चाहिए होती है आईओडी के लिए, बिगिनिंग में निकाले हैं पर मंथ, मतलब वो निकालते थे बिगिनिंग में। और अहमद ने टोटल निकाले हैं 48,000 पूरे साल में, मंथ में एंडिंग में, ये एंडिंग में निकालता था, ठीक है। प्रॉफिट दे रखा है क्वेश्चन में 40,000 टोटल प्रॉफिट। और अब इस क्वेश्चन में गलती क्या है, क्या पास्ट एस्टिमेट करनी है कि वो आईओसी और आईओडी का ट्रीटमेंट करना भूल गए, मतलब प्रॉफिट में से आईओसी काटा ही नहीं और आईओडी ऐड नहीं किया और सीधा ही प्रॉफिट उनको उनकी रेशियो में बांट दिया। तो अब हम स्टेप वाइज से क्वेश्चन करेंगे। अब आप सोच रहे हो कि इतना बड़ा क्वेश्चन एमसीक्यू के लिए करना पड़ेगा, इतना बड़ा टेबल बनाना पड़ेगा, ये वर्किंग नोट है टेबल। तो याद रखना ये मैं अभी आपको सब्जेक्टिव के अकॉर्डिंग समझा रहा हूँ, एमसीक्यू के अकॉर्डिंग नहीं समझा रहा। सब्जेक्टिव के अकॉर्डिंग इसलिए समझा रहा हूँ कि एक बार सब्जेक्टिव समझ आ जाएगा तो एमसीक्यू करने में इजी होगा। जब आपको पता ही नहीं है कि ये चीज़ पहले कैसे होती थी और अब कैसे करनी है, तो आपको पहले ये पता होना चाहिए कि ये सब्जेक्टिव में कैसे होता था, देन देखेंगे एमसीक्यू में कैसे होगा। अब इसमें जैसे दो गलतियां, एमसीक्यू में दो गलती नहीं आ रही, एक ही गलती आती है, क्योंकि एक या 2 मार्क्स का उन्होंने क्वेश्चन बनाना होता है। तो बच्चों आओ फिर स्टार्ट करते हैं। पहला स्टेप है प्रिपेयर पास्ट एस्टिमेट टेबल, बना लिया हमने, स्टेप 1 कंप्लीट। स्टेप 2 है टेक बैक रॉन्ग प्रॉफिट फ्रॉम द पार्टनर, मतलब जो उनको गलत प्रॉफिट बट गया था, गलत रेशियो में चला गया था, वो उनसे वापस ले लो। तो ये 40,000 2:1:1 की रेशियो में हमने उन्हें बांट दिया था जो कि गलत था, तो उनसे वापस ले लो। तो कैसे लिखोगे आप, यहाँ लिखोगे रॉन्ग प्रॉफिट ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूटेड, लिख कुछ भी सकते हो, इसके लिखने के मार्क्स आपके नहीं कटेंगे पेपर में। अब एक बात सोचो, जब आप किसी पार्टनर से प्रॉफिट वापस ले रहे हो तो उसकी कैपिटल बढ़ेगी या कम होगी? ऑफ कोर्स कम होगी। पार्टनर्स की जब भी कैपिटल कम होती है तो डेबिट साइड में होती, लिखते हैं एंट्री में, तो डेबिट साइड में लिखेंगे इसका आएगा 20,000, इसका 10,000 और इसका भी 10,000। अब ये पैसा किसको मिल गया वापस? फर्म के पास पैसा आ गया, पार्टनर से हमने ले लिया, तो फर्म के क्रेडिट साइड में आएगा कि फर्म के लिए ये हो गई इनकम। दोबारा एक शॉर्टकट, कभी कभी बच्चे इसे भूल जाते हैं, तो जब भी पार्टनर के डेबिट में आ रही है जो चीज, वो टोटल होके फर्म के क्रेडिट में जाएगी, और जो पार्टनर के क्रेडिट में आ रही है वो फर्म के डेबिट में जाएगी, ये याद रखना। स्टेप 2 भी कंप्लीट। स्टेप 3 है एडजस्टमेंट करो, मतलब जो आप करना भूल गए थे, जो आपने गलतियां कर दी थी उसको सही कर लो। पहली गलती क्या थी? पार्टनर को आईओसी देना था, नहीं दिया, आईओसी दे दो। अब आईओसी देना है, कैपिटल चाहिए, यहाँ दे रखी है ओपनिंग कैपिटल, और अगर आपको याद हो तो मैंने बताया था कि जो आईओसी है वो हमेशा ओपनिंग कैपिटल में देते हैं, सॉरी यहाँ क्लोजिंग दे रखी है, हमें हमेशा ओपनिंग कैपिटल निकालनी पड़ती है आईओसी देने के लिए। अब इस क्वेश्चन में दे रखी है क्लोजिंग, तो पहले ओपनिंग कैपिटल निकालो। तो मैं किसी एक की निकाल के बता देता हूँ आपको। अच्छा, उससे पहले एक आपको ये भी पता होगा कि ओपनिंग कैपिटल निकालने के 2 मेथड थे, एक फ्लक्चुएटिंग वाला और फिक्स्ड वाला। अब यहाँ पे कौन सा मेथड लगेगा? तो यहाँ पे लगेगा फ्लक्चुएटिंग वाला, क्योंकि फिक्स्ड वाले में हमें क्वेश्चन में बोला होता था कि इनकी कैपिटल फिक्स्ड है या करंट अकाउंट दिया होता, तो यहाँ पे दोनों नहीं दिए, तो हम फ्लक्चुएटिंग के अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट करेंगे। तो मैं ई का निकाल लेता हूँ, 1 लाख, इसकी 60,000 क्लोजिंग कैपिटल है, ये हम लेते थे। इसमें हम ऐड करते थे ड्राइंग्स दे रखिए उसकी 24,000, और लेस करते थे प्रॉफिट है उसका 20,000, उसकी ओपनिंग कैपिटल आ गई 1,64,000। ऐसे ही आपने मोमू की भी निकालनी है और अहमद की भी निकालनी है, सेम मेथड से। अब इसका 10% निकालोगे, आईओसी तो हो गया 1,16,400, ये आ गया एलन का। तो अब इनको आईओसी दे देते हैं, आईओसी 10%। अब पार्टनर को आईओसी दे रहे हैं तो मतलब उनकी कैपिटल बढ़ेगी, कैपिटल बढ़ती है तो क्रेडिट साइड में लिखते हैं। तो 16400, इनका देख लेते हैं कितना आ रहा है, वरना टाइम लगेगा कैलकुलेट करने में। 13400, अहमद का आ रहा है 11800। अब इन तीनों का टोटल फर्म के डेबिट में जाएगा, तीनों का टोटल आ रहा है आपका 41,600। हाँ 41,600 आ गया, ये हो गया आपका आईओसी भी खत्म। अब आईओडी उनसे चार्ज करना था, वो भी हम भूल गए।
अब आईओडी भी आपको मेथड याद होंगे, मंथ के बिगिनिंग एंड उसके अकॉर्डिंग हमें निकालना पड़ेगा। टोटल ड्राइंग्स दे दी, बिगिनिंग में निकाला है, रेट हमें दिया हुआ है, तो कैसे करते थे हम 24,000 इंटू 5/100 इंटू एवरेज पीरियड कितना आता था बिगिनिंग का याद है 6.5 आता था, ऐसे लिख दो इन्होंने, हाँ 6.5 डिवाइड बाय 12, ठीक है। एवरेज पीरियड आपने लास्ट वीडियो में जिस बच्चे ने नहीं देखी है देख लेना। अब आईओडी हमसे चार्ज करेंगे, तो अब आईओडी लिख देते हैं बच्चों इनका। तो ई का आईओडी आ रहा है 650 डेबिट साइड में, इसका भी 650 आएगा क्योंकि सेम ड्राइंग है इसकी भी, और अहमद का आ रहा है 1100, ठीक है। अब इसका टोटल फॉर्म के क्रेडिट में आएगा क्योंकि इनके डेबिट में आ रहा है, इसका टोटल आएगा आपका 2400, ठीक है। अब ये वाला भी हमारा स्टेप हो गया, 1 2 3 तक हम पहुंच गए। 4th स्टेप वेरी इंपॉर्टेंट, बच्चे ये स्टेप करना भूल जाते थे कि ये एमसीक्यू में भी इसमें गलती करते थे स्टेप 4 में, ठीक है। तो देखो इसका स्टेप 4 है कैलकुलेट करेक्ट प्रॉफिट, कि एक्चुअल में उनको कितना प्रॉफिट मिलना चाहिए था। ये तो रॉन्ग प्रॉफिट था जो बढ़ गया था, वो हमने उनसे वापस ले लिया, अब उनको करेक्ट प्रॉफिट वापस भी तो देंगे। तो करेक्ट प्रॉफिट कैसे निकलेगा, इसको हटा लेते हैं। देखो 40,000 प्रॉफिट था, करेक्ट प्रॉफिट निकाल रहे हैं, 40,000 आपका टोटल प्रॉफिट था, जिसमें इनकम फॉर्म की आईओडी है, आईओडी 2400 इसमें हम ऐड कर देते हैं, 42,400, और आईओसी इनके लिए एक्सपेंस है फॉर्म के लिए, आईओसी 40,000 काट देते हैं, सॉरी 40,000 नहीं आता, 41,600 था। तो सिर्फ उनको कितने रुपए मिलने चाहिए थे 800, सिर्फ 800 रुपए उनको मिलने चाहिए थे, लेकिन हमने कितने दे दिए थे 40,000। तो अब ये 800 रुपए उनकी रेशो में उनको बांट दो 2 to 1 में, और कुछ नहीं मिलना चाहिए था उन्हें। और यहाँ पे लिखो करेक्ट प्रॉफिट टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड, ठीक है। अब ये क्रेडिट साइड में आएगा क्योंकि ये उनको मिलेगा तो उससे उनकी जो कैपिटल है वो बढ़ जाएगी। कितना कितना मिलेगा 400, 200 और 200, और फॉर्म के यहाँ पे 800 आ जाएगा। ऑलमोस्ट टॉपिक मतलब जो क्वेश्चन है ये खत्म हो चुका, अब लास्ट स्टेप रह गया, और ये अभी तक वर्किंग नोट ही चल रहा है। ये जो आपने प्रॉफिट निकाला करेक्ट प्रॉफिट, ये भी वर्किंग नोट था, आईओडी निकाला वो भी वर्किंग नोट था, ओपनिंग कैपिटल निकाली वो भी वर्किंग नोट था। याद रखना है वर्किंग नोट बहुत बड़ा जाता है, शुक्र बनाओ सब्जेक्टिव में नहीं आ रहा, वैसे इतना बड़ा सब्जेक्टिव में भी नहीं आता था। अब देखो सबसे लास्ट में क्या करते हैं, अब ध्यान रखना फर्म का डेबिट और क्रेडिट का टोटल हमेशा इक्वल आएगा। ये भी 42,400 है और ये भी 42,400 है, ये हमेशा इक्वल आएगा। अगर ये इक्वल नहीं आ रहा डेबिट और क्रेडिट का टोटल फर्म का, इसका मतलब आपने क्वेश्चन में गलती कर दी है, पूरा क्वेश्चन पानी बह गया उसके ऊपर। अब एलन का डेबिट का टोटल करो, क्रेडिट का टोटल करो, तो इसका डेबिट का टोटल आएगा 20,650, इसका टोटल आएगा 16,800, ये आ गया 10,650, ये आ गया 13,600, ये आ गया 11,100 और ये आ गया 12,000। ये आ गया इनका डेबिट और क्रेडिट का टोटल, ठीक है। अब लास्ट स्टेप जिससे मेन सोल्यूशन आएगा, मेन सोल्यूशन क्या है इसका, सिर्फ एक पास्ट एडजस्टमेंट की जो एंट्री पास होनी है, ये मेन सोल्यूशन है, ये सारा वर्किंग नोट है। अब मेन सोल्यूशन कैसे निकलेगा इसका, देखो एलन का डेबिट का मैं यहाँ पे लिख देता हूँ क्योंकि नीचे चला गया होगा वो थोड़ा। डेबिट का एलन का जो डेबिट का टोटल है वो 2650 और क्रेडिट का टोटल है 1680। कौन सी साइड ज्यादा आ रही है, डेबिट वाली, ठीक है। और कितनी ज्यादा आ रही है 3850, कहाँ लिखे इसको हटा देते हैं, 3850 डेबिट का ज्यादा आ रहा है,
मोनू की बात करें तो मोनू का क्रेडिट ज्यादा आ रहा है। कितना क्रेडिट ज्यादा आ रहा है? 2950 क्रेडिट ज्यादा आ रहा है। हाँ 2950। और अहमद का 900 क्रेडिट ज्यादा आ रहा है। अब दूसरा चेकिंग का तरीका, दोनों क्रेडिट का टोटल हमेशा डेबिट के बराबर होगा, याद रखना। चाहे एक पार्टनर डेबिट हो रहा है, दो पार्टनर डेबिट हो रहा है, मतलब डेबिट और क्रेडिट का जो टोटल है वो इक्वल आना चाहिए। इन दोनों को क्रेडिट वालों को प्लस करूंगा तो डेबिट के बराबर आ रहा है। ठीक है, अब मेन आंसर देखो, एलन डेबिट हो रहा है कितने से? तो एलन का एलेंस कैपिटल अकाउंट डेबिट कितने से? 3850। मोनू क्रेडिट हो रहा है तो 2 मोनू एम्स कैपिटल कितने से क्रेडिट हो रहा है? 2950। और सेम ऐसे ही अहमद कैपिटल 900। ये आपकी एंट्री है मेन आंसर जिसके मार्क्स है। ये बाकी जितना भी किया है वर्किंग नोट है। तो आप देख सकते हो कि इसमें अगर एक भी स्टेप में गलती हो गई तो आपका पूरा आंसर गलत हो जाएगा। अब एमसीक्यू में ये कैसा आ रहा है? एमसीक्यू से पहले एक क्वेश्चन और करवाऊंगा, नेक्स्ट क्लास में करवाऊंगा, क्योंकि अदरवाइज वीडियो बहुत बड़ी बन जाएगी और बहुत टाइम लग जाएगा। जिसमें ना क्या होता है, प्रॉफिट गिवन ही नहीं होता। यहाँ पे आपको प्रॉफिट गिवन है, उसमें एडजस्टमेंट गिवन होती है, बाकी सारी डिटेल गिवन होती है, बट प्रॉफिट गिवन नहीं होता। तो बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर प्रॉफिट ही गिवन नहीं है। तो आपने तो स्टेप लिखवा रखा है कि सेकंड स्टेप है कि प्रॉफिट वापस लो पार्टनर से, सेकंड स्टेप भी नहीं है और थर्ड स्टेप भी नहीं है करेक्ट प्रॉफिट का। तो इसको कैसे करें? तो वो वाला एक इलस्ट्रेशन करवाऊंगा, प्लस एटलीस्ट 5 से 6 क्वेश्चन कराऊंगा। इसके एमसीक्यू किस टाइप के आ रहे हैं, एमसीक्यू में इसमें क्या दिक्कत आ रही है बच्चों को, जो वो ऑप्शन दे रहा है आपको 4 ऑप्शन, वो मोस्टली मिलते हुए हैं। तो बच्चे जल्दीबाजी में इसके एमसीक्यू का क्वेश्चन गलत कर रहे हैं, ऑप्शन को सही से नहीं देख रहे। 4 ऑप्शन सेम लगते हैं दिखने में। तो जब मैं बनाऊंगा वीडियो में आपको साथ में दिखा दूंगा कि किस तरह का क्वेश्चन आ रहा है, किस तरह के ऑप्शन आ रहे हैं, ऐसे ही करवाऊंगा। लेकिन वो एमसीक्यू बेस्ड कराऊंगा और शॉर्टकट भी बताऊंगा कि उसमें आपको इतना बड़ा टेबल नहीं बनाना, कैसे आपने शॉर्टकट से करना है। ठीक है, तो नेक्स्ट जो आपकी वीडियो आएगी वो भी पास्ट एडजस्टमेंट की आएगी। देन लास्ट गारंटी की करेंगे। गारंटी का सीधा एमसीक्यू का कराऊंगा, बड़ा नहीं करवाऊंगा क्योंकि वो बहुत ज्यादा बड़ा हो जाएगा, बहुत ज्यादा लेंथी हो जाएगा आपके लिए। ये एक बार आप जरूर देख लेना, क्योंकि अगर आप ये नहीं देखोगे, सब्जेक्टिव नहीं करोगे ना, तो आपको एमसीक्यू में आप गलत कर रहे होगे ना, तो आपको पता नहीं चलाएगा आप गलत कर रहे हो। एक बार 4-5 क्वेश्चन आप सब्जेक्टिव कर लोगे तो आपके माइंड में आ जाएगा कि हाँ, थोड़ा आपको आइडिया लगने लग जाता है कि यार ये क्वेश्चन मुझे लग रहा है मैंने गलत कर दिया एमसीक्यू में, कि इतना आंसर नहीं आना चाहिए था कैलकुलेशन में। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं बच्चों। चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और अपने फ्रेंड्स को शेयर करो। अब कंटिन्यूस आपकी वीडियो अब जल्दी जल्दी आई रही है आपकी, जैसा मैंने आपको बोला था। और जैसे ये चैप्टर खत्म होगा एक क्लास रखेंगे जिसमें आपके क्वेश्चंस करवाऊंगा मैं। ज़्यादा कम से कम ट्राई करेंगे 30-40 क्वेश्चन करें एमसीक्यू के, थ्योरी के भी और प्रैक्टिकल के भी। थैंक यू।